261 कलिंग युद्ध के बाद एक सम्राट ने एक ऐसा फैसला लिया जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। उसने 9 लोग चुने, 9 ऐसे लोग जिनके नाम कभी पब्लिकली नहीं बताए गए, जिन्हें एक ऐसी नॉलेज दी गई जो इंसान के हाथ में नहीं आनी चाहिए थी। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर ये सोसाइटी आज भी एग्जिस्ट करती है? पहले बात करते हैं उस इंसान की जिसने यह सब शुरू किया, सम्राट अशोक, मौर्य वंश का तीसरा सम्राट। 268 बीसी से 232 बीसी तक भारत के एक विशाल हिस्से पर राज किया, जिसका साम्राज्य आज के अफगानिस्तान से बांग्लादेश तक फैला हुआ था। लेकिन उनके बारे में एक चीज और जाननी जरूरी है। अशोक ओरिजिनली एक रूथलेस रूलर था, इतना क्रूर कि उन्हें चंडाशोक यानी क्रूर अशोक बुलाया जाता था। यह नाम खुद बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स महावंश और अशोकवदान में दर्ज है। कहा जाता है उन्होंने सत्ता पाने के लिए अपने ही भाइयों को मारा। फिर आया 261 बीसी और कलिंग का भीषण युद्ध। अशोक ने कलिंग, जो आज ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश है, पर हमला किया। जो हुआ उसके बाद खुद अशोक ने अपने रॉक एडिक्ट 13 में लिखा, 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोगों को देश से निकाला गया और कई गुना लोग बीमारी और भूख से मरे। अशोक बैटलफील्ड पर घूमा, लाशों को देखा, रोते हुए लोगों को देखा और कुछ टूट गया उनके अंदर। चंडाशोक धर्माशोक बन गया। लेकिन अशोक ने सिर्फ बुद्धिज्म नहीं अपनाई, उन्होंने एक और चीज रियलाइज की जो शायद आज के जमाने में भी उतनी ही रिलेवेंट है। ज्ञान डेंजरस होता है गलत हाथ में। यह युद्ध सिर्फ अशोक की सेना की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि उनके पास रणनीति, हथियारों और मनोविज्ञान का गहरा ज्ञान था, जिससे तबाही आई। अशोक के द्वार में चाणक्य की अर्थशास्त्र जैसे टेक्स्ट्स पहले से ही एग्जिस्ट करते थे, जिनमें राज्य की खुफिया नीतियों, जासूसी और वेपन्स के बारे में डिटेल्ड जानकारी थी। ये नॉलेज सिर्फ एक किताब नहीं थी और ये पावर थी। तो लेजेंड कहता है कि अशोक ने सोचा, क्या अगर ये सब नॉलेज एक जगह एक ट्रस्टेड ग्रुप के पास रखें, ऐसे लोग जो न सिर्फ इंटेलिजेंट हों बल्कि एथिकली कमिटेड भी हों। यही सोच से लेजेंड के मुताबिक जन्मा द 9 अननोन मैन, 9 अनजान आदमी। लेजेंड के मुताबिक अशोक ने 9 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को चुना, हर एक अपने फील्ड का मास्टर, और हर एक को एक किताब सौंपी गई। 9 किताबें, 9 सब्जेक्ट्स। ये लिस्ट पहली बार 1923 में टालबोट मुंडी के नॉवेल में आई और बाद में 1960 में लुई पॉवेल्स और जैक्स बर्जियर की बुक द मॉर्निंग ऑफ द मैजिशियन में पॉपुलराइज हुई। पहली किताब थी प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंसान के दिमाग को इन्फ्लुएंस करने की कला। दूसरी किताब फिजियोलॉजी, सिर्फ हीलिंग नहीं बल्कि टच ऑफ डेथ का रहस्य भी। तीसरी माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स, बैक्टीरिया, वायरसेस की नॉलेज। चौथी किताब अल्केमी, मटेरियल्स को ट्रांसफॉर्म करने के लॉज। पांचवी कम्युनिकेशन, एडवांस्ड इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के तरीके। छठी किताब ग्रेविटेशन, एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी, जिसे कुछ लोग विमान, एंशियंट फ्लाइंग मशीन्स से जोड़ते हैं। सातवीं कॉस्मोलॉजी, टाइम और स्पेस के रहस्य। आठवीं लाइट, एनर्जी और प्रकाश की असाधारण शक्तियां। और नौवीं जो सोशियोलॉजी, सोसाइटियां कैसे बनती हैं, कैसे टूटती हैं। यह 9 लोग साइलेंटली काम करते थे, उनकी आइडेंटिटी सीक्रेट, और जब एक मेंबर मरता तो वह अपना सक्सेसर खुद चुनते थे। चैन कंटिन्यू रहती थी। अब आता है वह सवाल जो ट्रूस्कोप हमेशा पूछता है, क्या इसका कोई एक्चुअल एविडेंस है? तो ऑनेस्टली बात करते हैं। D9 अननोन मैन का सबसे पहला क्लियर मेंशन मिलता है 1923 में, टालबोट मुंडी के फिक्शनल नोवेल एद 9 अननोन में। मुंडी एक ब्रिटिश राइटर था जो कभी ब्रिटिश इंडिया में रह चुका था। उसने यह कॉन्सेप्ट अपनी नोवेल में इंट्रोड्यूस किया। अब स्क्रिप्ट में पहले मैंने कहा था कि लुई जैकोलियट ने 19वीं सेंचुरी में इनका जिक्र किया था, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट करेक्शन है। जैकोलियट का रेफरेंस एक्चुअली 1960 में पॉवेल्स और बर्जियर की बुक से आया, लेकिन रिसर्चर्स ने जैकोलियट के ओरिजिनल टेक्स्ट्स में यह पैसेज खोजने की कोशिश की और वह मिला नहीं। यानी यह क्लेम खुद अनवेरिफाइड है। हिस्टोरियंस इसे लार्जली मिथ मानते हैं और यह ऑनेस्ट बात है। लेकिन और यहाँ बात जेन्युइनली इंटरेस्टिंग होती है, कुछ चीजें हिस्टोरिकली रियल हैं। एक, अशोक के एक्चुअल रॉक एडिक्ट्स में जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें आप उत्तराखंड के कालसी में जाकर देख सकते हैं। अशोक क्लियरली लिखते हैं कि सर्टेन नॉलेज स्पेशली रिलेटेड टू वेपन्स और वॉरफेयर संभालने को दानों को कॉमन लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए। 2, चाणक्य की अर्थशास्त्र जो मौर्य एरा में एग्जिस्ट करती थी, में स्टेट सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करने की एलेबोरेट सिस्टम्स का वर्णन है। नॉलेज प्रोटेक्यूशन कोई न्यू आइडिया नहीं था। 3, कुछ बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स तिब्बत और म्यांमार के मोनेस्ट्रीज से में विजडम गार्डियंस के क्रिप्टिक रेफरेंसेस मिले हैं।
और 4 एंशिएंट जैन टेक्स्ट्स में एक स्कॉलर प्रोटेक्टर्स के ग्रुप का जिक्र है। लेकिन यह रेफरेंसेस भी सर्कमस्टेंशियल हैं, कंक्लूसिव नहीं, ये प्रूफ नहीं है, लेकिन ये सिर्फ फैंटेसी भी नहीं लगता। अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स यहाँ और भी आगे जाते हैं। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि जगदीश चंद्र बोस, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, यहाँ तक कि आइंस्टीन और न्यूटन सब इस सोसाइटी के मेंबर थे। ये सभी क्लेम्स पूरी तरह अनवेरिफाइड हैं। कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, ट्रूस्कोप इन्हें फैक्ट नहीं कहता। CIA फाइल्स वाला क्लेम भी किसी क्रेडिबल सोर्स से वेरीफाइड नहीं है। लेकिन एक बात जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है। ये लेजेंड जो एक 1923 के नॉवेल से शुरू हुआ, आज दुनिया भर की फिल्म्स, नॉवेल्स, वेब सीरीज और यहाँ तक कि अमेरिकन टीवी शो हीरोज को इंस्पायर कर चुका है। सोनी लिव की हिंदी वेब सीरीज J.LR50 भी इसी कॉन्सेप्ट पर बनी थी, यानी भले ही द 9 अननोन मैन रियल न हो, उनके पीछे का आइडिया बहुत रियल है। और वह आइडिया है कि कुछ नॉलेज इतनी पावरफुल होती है कि उसे कंट्रोल में रखना जरूरी हो जाता है। तो क्या अशोक के 9 अननोन मैन रियल थे? सच यह है, कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। टालबोट मुंडी का 1923 का नॉवेल ही इस लेजेंड का सबसे पुराना ट्रीसेबल सोर्स है। कोई एंशिएंट इंस्क्रिप्शन नहीं, कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं। लेकिन यह भी सच है कि अशोक का ट्रांसफॉर्मेशन रियल था। रॉक एडिक्ट 13 रियल है। उनका ज्ञान को प्रोटेक्ट करने का कंसर्न रियल था। और यह आइडिया कि डेंजरस नॉलेज को रिस्पॉन्सिबल लोगों के हाथ में रखना चाहिए, यह सोच उतनी ही वैलिड है जितनी 2300 साल पहले थी। आज जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग और न्यूक्लियर वेपन्स की दुनिया में खड़े हैं, अशोक का सवाल वापस आता है। अगर आपके हाथ में एक ऐसी किताब हो जो दुनिया बदल सकती है, क्या आप उसे खोलकर रखेंगे या बंद? मैं हूं आपका दोस्त ट्रूस्कोप में, और यह था दुनिया का सबसे पुराना सीक्रेट सोसाइटी, फैक्ट्स बियॉन्ड बिलीफ। धन्यवाद, और अगले रहस्य में मिलते हैं। क्या आप किसी और गुप्त संगठन के बारे में जानना चाहते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं।